आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे रिगार्डिंग अकाउंटेंसी। आज हम हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 12th अकाउंटेंसी में आपके अकाउंटिंग में आपको दो टाइप की अकाउंटिंग है। एक है बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग, मींस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अकाउंटिंग, एंड नंबर सेकंड कंपनी अकाउंटिंग। तो बेटा जब आप 12th का अकाउंटेंसी का अकाउंट्स ये सब्जेक्ट स्टडी करोगे तो इसमें आपको दो टाइप की अकाउंटेंसी या दो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंटेंसी दिखाई देंगी, दैट इज पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तो मैक्सिमम वेटेज मींस आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स के पेपर्स में से 70 मार्क्स का वेटेज पार्टनरशिप अकाउंटिंग को है और 10 मार्क का वेटेज कंपनी अकाउंटिंग को है। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप क्या होता है उसका मीनिंग अवेयर होना जरूरी है। तो बेटा आप आपके सराउंडिंग में आपको काफी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कुछ फॉर्म्स में क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं। बिजनेस के हम कुछ टाइप्स करते हैं। तो बिजनेस का सबसे बेसिक लेवल ऑफ टाइप होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, या उसी को हम कहते हैं बेटा एकल व्यापारी संस्था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स, जिसमें एक ही पर्सन उस बिजनेस का मालिक होता है, वही उस पर्सन में बेटा एज ए लेबर होता है। बिजनेस से रिलेटेड ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसी के पास होती है। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं बेटा सोल ट्रेडिंग कंसर्न या वन मैन शो वाला बिजनेस। तो 11th में हमने जो भी अकाउंटिंग सीखा वो मैक्सिमम किससे रिलेटेड थी बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड थी। बट बेटा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से और बड़े लेवल का बिजनेस करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस। तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में बेटा टू और मोर पर्सन टुगेदर विद आते हैं, वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पैसे से वो कोई लॉफुल बिजनेस रन करते हैं और उस बिजनेस थ्रू जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या करते हैं बेटा शेयर करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं बेटा पार्टनरशिप फॉर्म। तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में मोर देन 2 पर्संस क्या होते हैं बेटा इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप बिजनेसेस में कम से कम कितने पर्संस रहेंगे बेटा मिनिमम 2 पर्सन, और 2 पर्संस को लेके ही हम पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर सकते हैं बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 50। बट बेटा इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन करके नहीं दिया है। उसकी लिमिट आपको दी है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में, और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में हम ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर क्या कर सकते हैं बेटा इन्वॉल्व कर सकते हैं। 50 पार्टनर्स के ऊपर हम पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स नहीं रख सकते। और बेटा इन इंडिया आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए इंडिया में आपको एक एक्ट दिया है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उस एक्ट को फॉलो करके आप आपका पार्टनरशिप बिजनेस आप क्या कर सकते हो बेटा रन कर सकते हो। तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब सबको समझ में आया? ऐसा बिजनेस कि जहां पे मोर देन 2 पर्सन टुगेदर विद आते हैं और वो अपना कोई लॉफुल बिजनेस क्या करते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 12th में हमें मैक्सिमम जो कुछ अकाउंटेंसी सीखनी है वो किससे रिलेटेड है बेटा दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज हम पार्टनरशिप बिजनेसेस में से एक सबसे इंपॉर्टेंट बीट है जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस बीट का नाम है बेटा गुडविल। बीट का नाम क्या है बेटा गुडविल। नो
जस्ट गुडविल का मतलब ईच एंड एवरीवन को मालूम होगा बेटा? यस, एनीवन? कोई मुझे बता सकता है व्हाट यू मीन बाय गुडविल? गुडविल का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने 11th में भी ये कंसेप्ट क्या किया था बेटा? स्टडी किया था। तो बेटा इस कंसेप्ट का यूज 12th में काफी होता है बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप जो जो टॉपिक्स देखोगे, जैसे बेटा हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो बेटा इन सभी टॉपिक्स में हमें गुडविल का क्या होता है बेटा? यूज होता है। तो दैट्स व्हाई गुडविल ये कंसेप्ट हमें समझ में आना काफी जरूरी है। तो बेटा गुडविल का मतलब होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस का नेम, फेम, रेपुटेशन है, तो उस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हो तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? गुडविल। तो बेटा गुडविल का मतलब समझ में आ गया। तो गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? नेम, फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन अ मार्केट। मार्केट में आपके बिजनेस की जो भी कुछ आइडेंटिटी है या जो कुछ रेपुटेशन है, उस रेपुटेशंस को जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? गुडविल। अब बेटा ये गुडविल बिजनेस के लिए बिजनेस की वन टाइप ऑफ एसेट है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल को हम कौन सी एसेट कहते हैं बेटा? इंटेंजिबल एसेट। अब बेटा ये गुडविल हमें किस तरह से हेल्प करता है या गुडविल का बेनिफिट बिजनेस को किस तरह से होता है? जैसे बेटा फॉर एग्जांपल ये जो आपका औरंगाबाद प्लेस है बेटा, ये हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट क्या करते हैं बेटा? विजिट करते हैं। थ्रू आउट द ईयर औरंगाबाद में काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो औरंगाबाद में अजंता केव्स, एरोला केव्स है, उनको देखने के लिए, एज वेल एज बीबी का मकबरा। तो बेटा अब सपोज वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उनको यहाँ पे स्टे करना है, औरंगाबाद में उनको रुकना है, तो वो सबसे पहले कौन से होटल को प्रायोरिटी देंगे होंगे? कौन से होटल को प्रायोरिटी देते होंगे? कोई बता सकता है मुझे? यस, एनीवन? तो बेटा वो सबसे पहले कौन से होटल्स को प्रायोरिटी देते हैं बेटा? रामा इंटरनेशनल होटल को, क्योंकि औरंगाबाद में जो 5 स्टार होटल है वो कौन सा बेटा? रामा इंटरनेशनल होटल। तो बेटा जब भी फॉरेन टूरिस्ट औरंगाबाद में विजिट करना चाहते हैं तो वो अल्टीमेट कौन से होटल में जाते हैं बेटा? रामा इंटरनेशनल। बट बेटा इसके पहले तो वो कभी रामा इंटरनेशनल में नहीं आए हैं, बट उसके बावजूद भी वो वहां पे जा रहे हैं क्योंकि रामा का आज मार्केट में क्या है बेटा? नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। और उसी नेम, फेम, रेपुटेशन से अल्टीमेट वो कस्टमर्स कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? रामा होटल में। और वो कस्टमर्स रामा में जाएंगे तो रामा का सेल क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। और सेल इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेट रामा का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा जो रामा की आइडेंटिटी है वो रामा को प्रॉफिट अर्न करने में क्या कर रही है बेटा? हेल्प कर रही है। तो उसी आइडेंटिटी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बेटा? गुडविल। तो बेटा गुडविल का मतलब होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन अ मार्केट। अब बेटा आपको कोई भी बिजनेस का गुडविल कंप्यूट करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस अवेयर होना जरूरी है। विदाउट प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस हम उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कंप्यूट नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कंप्यूट करना है तो क्वेश्चन में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंप्यूट कर सकते हो बेटा? गुडविल। और बेटा ये गुडविल कंप्यूट करने के काफी सारे मेथड्स है, जिसमें से हमें जो मेथड सीखना है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम गुडविल के लिए कौन सा मेथड सीखने वाले यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबको गुडविल का तो मीनिंग समझ में आ गया। गुडविल का मतलब होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। अब बेटा गुडविल क्यों कंप्यूट किया जाता है या फिर ऐसे कौन से सिचुएशंस है कि जिन सिचुएशंस में आप आपके बिजनेस का गुडविल क्या करते हो बेटा? कंप्यूट करते हो। तो बेटा गुडविल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 टाइप्स के गुडविल जनरली हमें दिखाई देते हैं। एक होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब जो गुडविल पार्टनर्स ने खुद ने मार्केट में क्या किया बेटा? डेवलप किया है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा होता है बेटा परचेज गुडविल।
तो बेटा गुडविल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है बेटा परचेज गुडविल और दूसरा होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की है। बेटा एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है मतलब खुद ने डेवलप किए वाला जो गुडविल होता है वो गुडविल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। बट हम किसी का बेटा रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हैं या फिर हम किसी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो एट दैट टाइम सामने वाला पर्सन बिजनेस के असेट्स एंड लायबिलिटी के साथ साथ हमसे गुडविल का भी एडिशनली कुछ पैसा लेता है। अब गुडविल का एडिशनली पैसा वो क्यों लेता है ये हम समझ के लेते हैं। तो सब बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, सब बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। दो पर्सन है, एक है मिस्टर ए एंड दूसरा है बेटा मिस्टर बी। तो बेटा इन दोनों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट इज 2010 में। पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था बेटा 2010 में ए एंड बी ने मिलके। तो बेटा प्रीवियस 10 इयर्स से रिलेटेड आपको कुछ डाटा दिया है। प्रीवियस 10 ईयर 2010 को बेटा उनको लॉस हुआ, 2011 को उनको अगेन लॉस हुआ, देन 2012 उनको बेटा प्रॉफिट हुआ ऑफ रुपीज 5000, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो बेटा इन सालों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। 2013 में बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर ऑनवर्ड 2014 बेटा उनको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हुआ बेटा 50,000, यहाँ पे हुआ बेटा 15 में 1 लाख रुपीस, देन 16 में फिर से उनको प्रॉफिट हुआ बेटा 1,50,000, देन अगेन प्रॉफिट हुआ बेटा उनको 3 लाख, देन अगेन प्रॉफिट हुआ बेटा 3,80,000, देन अगेन उनको प्रॉफिट हुआ बेटा 4 लाख, एंड देन 2020 में उनका प्रॉफिट है बेटा ऑफ रुपीज 5 लाख। प्रीवियस 10 इयर्स में उन्होंने कैसे प्रॉफिट्स अर्न किए हैं वो आपको बताया है। अब 2020 में वो अपने बिजनेस में किसी पर्सन को एज अ पार्टनर बोल के अपॉइंट करना चाहते हैं। तो बेटा वो बिजनेस में मिस्टर सी को एज अ पार्टनर बोल के एडमिट करना चाहते हैं। अब बेटा जब सी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होगा तो उसको इमीडिएटली फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस एज वेल एज असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या किया जाएगा बेटा, शेयर दिया जाएगा। तो बेटा मिस्टर सी को करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट होगा 21 में 2020 में उस प्रॉफिट में उसको क्या मिलेगा बेटा, शेयर मिलेगा। बट बेटा ए एंड बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था एट द बिगिनिंग उनको कोई प्रॉफिट मिला क्या, नहीं। पहले साल उनको क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ, दूसरे साल क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ, तीसरे साल उनको प्रॉफिट हुआ, फोर्थ ईयर नो प्रॉफिट नो लॉसेस, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उनको क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ। जो सिचुएशन ए एंड बी ने पिछले 10 साल में देखी है वो सिचुएशन मिस्टर सी को देखनी पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि मिस्टर सी को डायरेक्टली करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या मिलेगा बेटा, शेयर मिलेगा। बट बेटा मिस्टर सी को ए एंड बी जैसे पहले जो ए एंड बी ने सिचुएशंस देखे थे, जो पहले उन्होंने जो सफर किया था वो सफर मिस्टर सी को करना नहीं है।
बिकॉज ऑफ सी रनिंग बिजनेस में, जो बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऐसे ही बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा, एडमिट हो रहा है। तो एट प्रेजेंट आपका जो प्रॉफिट अर्न करने का कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में सी को क्या मिलेगा बेटा, शेयर मिलेगा। बट बेटा सी को रनिंग बिजनेस के करंट ईयर के प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ ए एंड बी की मेहनत है। पिछले 10 साल ए एंड बी ने क्या किया बेटा, मेहनत किया है, और उस मेहनत के बेसिस पे सी को करंट ईयर में ही प्रॉफिट में क्या मिल रहा है बेटा, शेयर मिल रहा है। तो बेटा ये पिछले 10 साल की जो ए एंड बी की जो मेहनत होती है, उस मेहनत का पैसा वो मिस्टर सी से लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फॉर्म ऑफ गुडविल। मतलब जब मिस्टर सी फर्म में एडमिट होगा तो वो अपने साथ आते समय कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा। आने वाला पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पर्सन एंटर होगा तो वो अपने साथ कैपिटल का तो पैसा लाएगा ही लाएगा, प्लस एज वेल एज वो क्या लाता है बेटा, गुडविल। क्या लाता है बेटा, गुडविल। तो बेटा गुडविल रिप्रेजेंट करता है फर्म के रेपुटेशन को। पिछले 10 साल में ए एंड बी ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो नतीजा है दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। और इसी गुडविल के वजह से मिस्टर सी को करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या मिल रहा है बेटा, शेयर मिल रहा है। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म में इस गुडविल का काफी इंपॉर्टेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेंजेस होते हैं, मींस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एंटर होता है, या पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर होता है, या पार्टनरशिप फर्म में से किसी की डेथ हो जाती है, तो इन और या फिर जब दो पार्टनरशिप बिजनेसेस मर्ज होते हैं तो एट दैट टाइम पार्टनरशिप बिजनेसेस सबसे पहले अपने फर्म का क्या कंप्यूट करते हैं बेटा, गुडविल। तो बेटा ये गुडविल कैसे कंप्यूट होता है वो आप वहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग लिख लेते हैं। तो बेटा गुडविल का हम क्या करेंगे बेटा, मीनिंग लिखेंगे। तो चलो बेटा पहले हम गुडविल का मीनिंग देखते हैं। अभी मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, पहले मीनिंग लिख लो। राइट डाउन सबको लिखना है बेटा, गुडविल। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बेटा, गुडविल। राइट डाउन, गुडविल इज द money value of reputation of the business in a market। तो बेटा मार्केट में आपके बिजनेस की जो आइडेंटिटी होती है, जो रेपुटेशन होता है, जो पॉपुलैरिटी होती है, उस पॉपुलैरिटी को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे बेटा, गुडविल। आगे बेटा, इन सिंपल वर्ड्स it is the name, fame or popularity of the business, full stop। Goodwill can be calculated on the basis of profit earned by the business from past years। तो बेटा आपको कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का गुडविल कंप्यूट करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस अवेयर होना जरूरी है। विदाउट प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस आप उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कंप्यूट नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। गुडविल इज रिगार्डेड एज an asset
asset of the firm. Goodwill is regarded as an asset of the firm, but it is an intangible asset, which cannot be seen, or touch. Even then it has a value. Full stop. Goodwill may be in the form of good place, product, reputation, which is earned by hard work and honesty of the owner, or we can say it is that force which attracts the, we can say it is that force which attracts the customers towards business and increase sale and so increase in profit of the business. So increase in profit of the business. नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा. नेक्स्ट हेडिंग, ये गुडविल कब कंप्यूट किया जाता है, गुडविल हम कब कंप्यूट करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा. नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल कंप्यूट करने की जरूरत कब है. तो राइट डाउन बेटा वन बाय वन. सबसे पहले नंबर फर्स्ट, change in the profit sharing ratio among the existing partners. जब पार्टनरशिप फॉर्म में से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस होते हैं, सपोज बेटा ए, बी एंड सी ये तीन पार्टनर है, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 2:1:1, बट बेटा अब वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इक्वल चाहिए, तो ऑन दैट बेसिस भी आप आपके फर्म का गुडविल क्या करोगे बेटा, कंप्यूट करोगे. नंबर सेकेंड, when new partner is admitted into partnership. Number third, when old partner retire from the firm. Number fourth,
when any partner dies, when any partners dies, किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, दैट इज रिटायर होता है, या पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है. एंड नंबर 5, when partnership firms amalgamated, when partnership firms amalgamated, AMALGAMATED, amalgamated का मतलब होता है बेटा कंबाइन होना. जब दो पार्टनरशिप बिजनेसेस कंबाइंड भी होते हैं तो एट दैट टाइम भी आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंप्यूट करते हो बेटा, गुडविल. तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल को काफी इंपॉर्टेंस है. तो बेटा गुडविल का मतलब सबको समझ में आ गया. तो गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा, नेम, फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन अ मार्केट. मार्केट में आपके बिजनेस की जो आइडेंटिटी है, जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे बेटा, गुडविल. और बेटा गुडविल कंप्यूट करने के लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस मालूम होना जरूरी है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस आप उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर सकते हो बेटा, गुडविल कंप्यूट कर सकते हैं. बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल. एक होता है बेटा परचेज गुडविल, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. जिस गुडविल को एक्वायर करने के लिए आपने कुछ पैसा पे किया है तो उसे हम कहते हैं बेटा परचेज गुडविल. और बेटा जो गुडविल आपने खुद ने डेवलप किया है उसे हम कहते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. जैसे बेटा इस एग्जांपल्स में देखो, ए एंड बी ने पिछले 10 साल में जो नाम, जो फेम कमाया है, तो ए एंड बी का पिछले 10 साल से मार्केट में क्या है बेटा, गुडविल है. बट बेटा ये जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. ए एंड बी के लिए जो गुडविल है ये कौन सा गुडविल है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बिकॉज ऑफ ये गुडविल उन्होंने खुद क्या किया बेटा, डेवलप किया. तो इस गुडविल को वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड नहीं करते. बट बेटा जब मिस्टर सी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहा है तो अपने साथ कैपिटल ला रहा है, एज वेल एज वो कुछ पैसा काय के लिए ला रहा है बेटा, गुडविल के लिए. जब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर एंटर होता है तो उस पार्टनर को करंट ईयर के प्रॉफिट्स में ही क्या मिलता है बेटा, शेयर मिलता है, बिकॉज ऑफ प्रीवियस पार्टनर्स के गुडविल के वजह से. तो दैट्स व्हाई मिस्टर सी या न्यू पार्टनर आते समय कैपिटल एज वेल एज गुडविल ला रहा है. तो मिस्टर सी जो गुडविल ला रहा है, गुडविल का जो पैसा ला रहा है, तो वो उसके लिए बेटा उसका परचेज गुडविल है. वो उसके लिए उसका कौन सा गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल. क्योंकि यहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गुडविल नहीं मिला है. गुडविल के लिए उसने ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ क्या किया बेटा, पैसा दिया. तो मिस्टर सी के केस में वो कौन सा गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल. और ए एंड बी के केस में बेटा वो उनका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. क्लियर है बेटा. तो गुडविल 2 टाइप के होते हैं. एक होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड, ए एंड बी का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. बट मिस्टर सी ने गुडविल के लिए कुछ पैसा पे किया, दैट्स व्हाई उसके लिए वो उसका क्या है बेटा, परचेज गुडविल. तो बेटा ये गुडविल क्यों कंप्यूट होता है उसके भी हमने रीजन देखे. जब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इन दैट सिचुएशन आप आपके फॉर्म का गुडविल क्या करते हैं बेटा, कंप्यूट करते हैं. अब बेटा ये गुडविल एग्जैक्ट कंप्यूट कैसे किया जाता है, गुडविल कंप्यूट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं. तो नेक्स्ट वन हेडिंग दो बेटा, नेक्स्ट वन हेडिंग दो बेटा, मेथड्स ऑफ valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill. Goodwill कौन से मेथड से कंप्यूट किया जाता है. Methods of valuation of goodwill. Goodwill कंप्यूट करने के मेथड्स. तो बेटा गुडविल कंप्यूट करने के वैसे तो काफी सारे मेथड्स है.
जिसमें से पहला मेथड है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा बेटा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। और बेटा तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वैसे तो गुडविल कंप्यूट करने के तीन मेथड, एक है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। बट हमें जो मेथड सीखना है वो है बेटा पहला, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और यही मेथड हमें हमारे सिलेबस में क्या होने वाला है बेटा, यूज होने वाला है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम बेटा, तो क्लियर है? तो ये लिख लो बेटा सब, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड।